हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन एंड आई होप सब लोग बढ़िया हैं, एकदम सब लोग एकदम मस्त हैं। तो माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगले बचे हुए 60 दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जिसकी हेल्प से आप आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकें। तो दिवाली का ये टाइम आ चुका है एंड इसके बाद आपका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग इसीलिए बात करने वाले हैं कि आपके अगले 60 दिन की स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, जिससे आप जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स या एटलीस्ट यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स जो है कम से कम निकाल पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, कि भाई अगले 60 दिन में आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें, किस तरीके से आप, अगर आपने बहुत तैयारी नहीं करी है तो किस तरीके से 60 दिन को आप ऑप्टिमाइज करके जो है अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाए। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे कि यूजीसी नेट दिसंबर 25 कैसे टारगेट किया जाए अगले 60 दिनों में। तो भाई सबसे बेसिक जो चीज है, जो हर बार मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, कि पहले आप जो है अपना खुद का एनालिसिस करिए कि आप किस लेवल पे। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहां पे होगा, टेस्ट योर सेल्फ, कि भाई आपका लेवल क्या है ना, कि आपने कितने यूनिट्स कंप्लीट कर रखे हैं, कितने यूनिट्स आपके बचे हुए हैं, कौन कौन से यूनिट आपके बचे हुए हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज द पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो ये मुझे पता है बहुत से बच्चे नहीं करेंगे, बट मैंने करवाया हुआ है कि भाई किस यूनिट से आपके ऑन एन एवरेज कितने सवाल आते हैं। तो ये आपको एनालाइज करने की नीड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एनालाइज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। इससे होगा क्या, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या आपकी जो तैयारी है, आपको जो कुछ भी आता है, मान लो एकदम बेसिक चीजें आपको आती है, क्या वो एग्जाम के पैटर्न के साथ अलाइंड है या नहीं है। मान लीजिए अगर माइक्रो और मैक्रो से आपके लगभग 45-50% सवाल आते हैं, तो आपका माइक्रो एंड मैक्रो स्ट्रांग है क्या। अगर नहीं है तो आप पहले इन यूनिट्स को करेंगे। तो ये एनालिसिस जो है एग्जाम का और खुद का आपको हेल्प करेगा पहचानने में कि भाई आपका लेवल क्या है और क्या गैप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी तैयारी के बीच में, और जो तैयारी आपको आपकी होनी चाहिए उसके बीच में। तो ये चीज आपने कर ली। फिर आप क्या करेंगे, अपने गैदर द रिसोर्सेस। तो जो भी आपको गैप दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चीजें चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, वीडियोस जहां से देखने हैं आपको, है ना, क्रैश कोर्स अगर चाहिए आपको वो, तो ये सब चीजें जो है आप इकट्ठा करोगे। आप जो है मॉक टेस्ट के बारे में पता करोगे कि भाई मॉक टेस्ट कहां कहां मिल रहे हैं, कितने आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, फिर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस के बारे में कि भाई आपका क्या तरीका होगा उनका एनालाइज करने का, उसके बारे में सोचेंगे आप। ये आप अभी तैयारी से पहले करेंगे, अभी 2 महीने जो हमें यूज करने हैं उससे पहले का एक दिन जब आप बैठेंगे तो इन सभी पॉइंटर्स पे आप काम करेंगे। जिस दिन भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके जस्ट बाद जो है आप इन चीजों पे काम करने वाले हैं, अगर आपको अगले 60 दिनों में अपना एग्जाम जो है क्रैक करना है। मॉक टेस्ट कहां से आना है, कहां से आपको मॉक टेस्ट देने, तो ये सब चीजें आपको एक जगह पे लिख लेनी है। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई। जिन जगहों से आपके मैक्सिमम सवाल आते हैं, अब क्योंकि 60 दिन बचे हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ पढ़ने की नीड भी नहीं है। 10 यूनिट है आपके एग्जाम में, 10 के 10 आपको नहीं करने, आपको अपना टाइम जो है ऑप्टिमली यूज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन वाला केस बन रहा है आपका। ये कंस्ट्रेंड क्या है आपका, यहाँ पे टाइम है। ऑप्टिमाइज क्या करना है आपको, अपनी परफॉर्मेंस को। तो 60 दिन के अंदर आप किस तरीके से आगे बढ़ने वाले, आप देखो सबसे पहला जो आप काम करेंगे, माइक्रो अगर आपकी स्ट्रांग है, मैक्रो अगर आपका स्ट्रांग है, अच्छी बात है, उसको आप और रिवाइज करेंगे अगर वो स्ट्रांग है तो। अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो जो है तैयार करेंगे अपनी। तो अगर स्ट्रांग है आपकी तो आप यहां पे रिवीजन चालू रखेंगे, आप यहां पे पीवाईक्यूज जो है चालू रखेंगे। हाँ, यहां पे एक और चीज जो आएगी आपकी 5वीं की, आप पीवाईक्यूज के सोर्सेज भी इकट्ठा करेंगे। वैसे तो हमारी बुक है पीडब्ल्यू की, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सॉल्व पीवाईक्यूज हैं आपके लगभग 11 साल के, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये दोनों यूनिट्स करने हैं, कुछ भी हो जाए दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, इनको आप छोड़ के इसको आप एकदम थॉरली जो है कंप्लीट करेंगे। तो चाहे एक महीना केवल 30 दिन जो है इन यूनिट्स पे आपका चला जाए,
कोई बात नहीं, आप इनको जो है पहले कंप्लीट करेंगे, बट कोशिश करिए कि 20 दिन में 20 डेज के अंदर जो है आप इसको कंप्लीट कर लें। अगर आपका कंप्लीटेड नहीं है, अगर नहीं है, अगर हो रखा है फिर तो बढ़िया है, फिर तो आप केवल पीवाईक्यू सॉल्व करिए यहां पे। अगर ये हो जाए आपका तो इसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट किस पे जाएंगे, आप करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और आप इसके बाद जो है आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है करेंगे। तो लगभग 15 दिन के अंदर आप जो है इन 2 यूनिट्स को भी निपटा देंगे। तो अगर मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि अगर आपकी ये चीजें ऑलरेडी पहले से डन है तो आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आप जो है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो फिर आप वहां का रिवीजन करेंगे और उन मॉक टेस्ट को जो है, उन टेस्ट को जो है आप बार बार रिवाइज करेंगे कि आपने क्या गलतियां करी हैं, क्यों गलतियां वो हुई थी, और क्यों मतलब आगे फ्यूचर में ये गलतियां जो है रिपीट ना हो। तो ये आपको यहां से इंश्योर करना है। अब अगर आपकी ये 2 यूनिट्स भी, ये 4 यूनिट्स भी हो गई हैं, इसके बाद आप क्या और करेंगे, मैं सबसे लास्ट में आपके मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स को रख रहा हूं, स्टैट्स प्लस इकोनोमेट्रिक्स को रख रहा हूं। द रीजन बीइंग कि अगर जिसका ये पोर्शन अभी स्ट्रांग नहीं है तो अब इन चीजों को पढ़ के आपका कॉन्फिडेंस और कम ही होगा, बिकॉज ये डिफिकल्ट यूनिट्स हैं, सवाल उतने नंबर्स में नहीं आते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंटली आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सके। एंड इनको पढ़ के जो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना बढ़िया नहीं आएगा, बिकॉज आपको अगर चीजें यहाँ पे समझ में पहले नहीं आई थी तो इतने कम टाइम में भी नहीं आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अच्छे माइंडसेट, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाइए। तो इनको हमने लास्ट में रखा हुआ है। इसके अलावा आपका अगर आपको मौका मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप कर लेंगे, ठीक है। आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स, इसको आप, हालांकि आप चाहे तो पब्लिक इकोनॉमिक्स पहले भी कर सकते हैं, बिकॉज पब्लिक इकोनॉमिक्स से सवाल आ जाते हैं एंड इट इज मोर ऑफ थियोरेटिकल ओनली। तो यहाँ पे आपको बहुत ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं करना, तो इसको आप पहले भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट से पहले भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो और यूनिट्स आपके बचते हैं, तो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, इंटरनेशनल हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा आपका मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, एंड आपका इंडियन इकोनॉमी बचता है। तो इंडियन इकोनॉमी अगर आपने कुछ नहीं किया है, पहले से नहीं पढ़ा है, तो आप यहां से आपके जितने 5 ईयर प्लान्स थे वो पढ़ लेंगे, साथ में आपका जो बजट एंड सर्वे होता है ये आप डेफिनेटली करके जाएंगे, बिकॉज इस वाले पेपर में जो अभी हुआ था, जून का जो पेपर था, लगभग 10 से 12 सवाल जो है यहां से आपके आ गए थे बजट एंड सर्वे में से। तो मे भी हो सकता है कि इस बार एक भी सवाल ना आए, बट फिर भी आप ये इंश्योर करके जाएंगे। मनी एंड बैंकिंग कहीं ना कहीं आपके मैक्रो का ही हिस्सा है, तो इसको आपको अलग से करने की बहुत नीड नहीं है, मैक्रो के अंदर ही आप इस चीज को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अप्रोच रखने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप माइक्रो कर रहे हैं, फिर मैक्रो कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं, एनवायरमेंट कर रहे हैं, ये आपके मस्ट डू टॉपिक्स है। इसके बाद आप सीधा पब्लिक पे शिफ्ट हो सकते हैं, पब्लिक करके आप इंडियन इकोनॉमी भी कर सकते हैं। आप एक बार को ग्रोथ, मैथ्स, स्टैट्स, ये सब लास्ट के लिए अगर आपको टाइम मिला, हालांकि आपको लास्ट में नहीं करना चाहिए, बट अगर आपका बहुत मन है तो एकदम लास्ट में इसको एक बार आप देख सकते हैं। तो ये आपकी अगले 60 दिन की अप्रोच होगी, ठीक है। 20 दिन यहां हो गए, 15 यहां हो गए, आपने पब्लिक इकोनॉमिक्स को 5 डेज दे दिए, 5 डेज आपने इंडियन इकोनॉमी और आपकी बजट एंड समरी को दे सर्वे को दे दिए, तो आपके लगभग कितने दिन हो गए यहाँ पे, 20 35 45 डेज हो गए यहाँ पे, जिसके अंदर लगभग आपने क्या किया है, आपने 75% सिलेबस जो है कवर कर लिया। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, बिकॉज इससे आपको अच्छा फील होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। अगर आपका लास्ट में बहुत मन करे तो आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, 4-5 दिन यहां दे सकते हैं, ठीक है। और अब जो है बचे हुए 10 दिन, आपके बचे हुए 10 डेज हैं, उसमें आप क्या करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये सब पढ़ने के बाद बचे हुए 10 डेज में आप केवल और केवल रिवीजन करेंगे,
जो भी आपने पढ़ा है, PYQ सॉल्व करेंगे कम से कम 10 साल के पिछले, ये करने ही है आपको, प्लस साथ में आप मॉक टेस्ट भी देंगे। इससे होगा क्या, मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको टाइमली पेपर सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। तो 3 घंटे का पेपर बैठ के आप दे रहे हैं, डेली एक मॉक टेस्ट देंगे आप, 10 दिन में आपका टारगेट कम से कम 10 मॉक टेस्ट का होना चाहिए, है ना। 10 मॉक टेस्ट आप देंगे एग्जाम से पहले, और इससे आपको आदत पड़ेगी कि भाई 3 घंटे में पूरा पेपर करते कैसे हैं, कि पहले पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, किस तरीके से आपके बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही से हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस बार के पेपर में जो जून 2025 का पेपर था वो लेंदी पेपर आया था, बहुत से बच्चों के टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज आए थे एंड उनका एग्जाम जो है खराब हुआ था, एंड दैट इज द रीजन कि एटलीस्ट 10 मॉक आप दे के जाएंगे एग्जाम से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम आपको पूरा पेपर ना आता हो, लेकिन कम से कम उन 3 घंटों में आप पूरा का पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अब ये हो गया कि भाई पढ़ना कैसे है, ये पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं, पढ़ना कैसे है। इसके अलावा पेपर 1 भी है आपका, तो पेपर 1 पे भी आप फोकस करेंगे इन 60 डेज में। पेपर 1 के बिना आपका JRF नहीं होगा। तो आप जो भी करिए, जितने घंटे भी पढ़े, क्योंकि 60 दिन है तो आपको नंबर ऑफ घंटे जो इन्वेस्ट करने हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। 8 घंटे 10 घंटे आप दिन में पढ़ाई करेंगे, कम से कम 2 घंटे दिन के, 2 आवर्स ऑफ डे, या 1.5 आवर्स एटलीस्ट जो है आप पेपर 1 को भी देंगे, बिकॉज आपका 100 नंबर का पोर्शन जो है यहां से आता है, एंड ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है आपके रिजल्ट को डिसाइड करने में, सिग्निफिकेंट। तो अगर आप 220 मार्क्स टारगेट कर रहे हो, जो कि आपको करने भी चाहिए, 220 मार्क जो है किसी भी सिचुएशन में इज अ सेफ स्कोर इन इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं JRF की बात कर रहा हूं, JRF के लिए, तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो इसकी हेल्प के बिना आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आप जो है पेपर 2 में मान लीजिए 65 से 70 क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि 140 मार्क्स आपके पेपर 2 से आ गए, तो 220 तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 35 से या इसके आसपास पहुंचने के लिए 35 से 40 क्वेश्चंस जो है पेपर 1 से सही करने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप पेपर 1 पे भी ध्यान देंगे जब आप अगले 60 दिन की अपनी प्लानिंग जो है कर रहे हैं। दैट इज हाउ यू विल गेट द रिजल्ट्स। पेपर 2 पे फोकस करेंगे, वहां पे आपका वेट जो है ज्यादा होगा, तो आप जिस हिसाब से वेटेज है ना, आपका 1/3 वेटेज पेपर 1 का है, तो आप 1/3 अपना टाइम जो है पेपर 1 में दे सकते हैं, 2/3 अपना टाइम जो है पेपर 2 के लिए दे सकते हैं। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे जो है किसको देंगे, पेपर 1 को देंगे, 4 घंटे आप पेपर 2 को देंगे। तो इसी रेशियो में आप पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप का लेवल जो है पेपर 1 में उतना अच्छा नहीं है, अगर आपका लेवल अच्छा है तो फिर आप टाइम कम भी कर सकते हैं, आप उस टाइम को पेपर 2 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कट ऑफ जो है आपकी, पता है आपको, आपने एनालिसिस देखे होंगे पहले भी, कि अगर पिछले 2 एग्जाम्स जो रहे आपके आप ये मान लो कि भाई ऑन एन एवरेज 200 के आसपास कट ऑफ गई JRF की, है ना। जो आपका 2022 का पेपर था वहां पे 220 मार्क्स कट ऑफ गई थी, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ थी। तो हमें टारगेट ये करना है कि भाई कैसे भी हम लोग इस मार्क के इन मार्क्स के अराउंड जो है पहुंच जाए, ताकि किसी भी सिचुएशन में जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच। पेपर 1 की भी हमने बात करी यहाँ पे, पेपर 2 की भी हमने बात करी यहाँ पे। इन दोनों चीजों को मिक्स करके जो है आप तैयारी करोगे, एंड इससे होगा ये कि भाई किसी भी सिचुएशन में आप जो है अपने टाइम को बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो है यूज कर पाओगे। सो आई होप इस चीज का आपको सेंस दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जो आपको मिस नहीं करनी है, कि मॉक टेस्ट और आपके PYQs। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका सेंस तभी है जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस जो है आपको PYQs करवाएंगे, आपके मॉक टेस्ट करवाएंगे, और उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन है, जहां पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, क्या उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, या कुछ वहां पे आपकी गलती हो रही थी, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द नेक्स्ट 60 डेज, एंड होपफुली अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएंगे, एंड आप
इसी बार इसी साइकिल में जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सब लोग एंजॉय करिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।